छत्तीसगढ़ कांग्रेस के नेताओं पर केंद्रीय जांच एजेंसियों के एक्शन पर सियासत तेज है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रभारी सचिन पायलट रायपुर पहुंचे तो उन्होंने जेल में बंद पूर्व आबकारी मंत्री और कोंटा से विधायक कवासी लखमा से मुलाकात की। इसके बाद सियासी बयानबाजियां शुरू हो गईं। ये रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ में केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी की कार्रवाई पर सियासत जारी है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रभारी और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट छत्तीसगढ़ पहुंचे तो सबसे पहले वे केंद्रीय जेल रायपुर पहुंचे। केंद्रीय जेल रायपुर में उन्होंने जेल में बंद कोंटा के विधायक और पूर्व आबकारी मंत्री शराब घोटाला मामले में आरोपी कवासी लखमा के से मिलने पहुंचे। कवासी लखमा से जब मिलने पहुंचे तो पूरे इलावा लश्कर कांग्रेस की साथ में थी। कांग्रेस के संगठन के तमाम बड़े नेता भी साथ में मौजूद रहे और केंद्रीय जेल के बाहर नारेबाजियां भी होती रहीं। जेल में पहुंचने के बाद जब उन्होंने कवासी लखमा से मुलाकात की, उनसे चर्चा की, काफ़ी देर तक बातचीत की और उसके बाद जब लौटे तो उन्होंने क्या कहा पहले आप वो सुन लीजिए, फिर हम इसके मायने पर भी चर्चा करेंगे। इस प्रदेश में और देश में तमाम जो ऐसे लोग हैं जो भाजपा की विचारधारा के विरोध में संघर्ष करते हैं, कहीं ना कहीं उनके साथ सरकार का जो व्यवहार है, एजेंसीज का जो दुरुपयोग है, वो चरम सीमा पर है। जिस केस में कवासी लखमा जी को अरेस्ट किया गया है, उसका वो लड़ाई लड़ रहे हैं कानूनी पूरी तरीके से, लेकिन इतिहास गवाह है एक केस जो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी पर लगाया गया था, उसको न्यायालय ने केस चलाने लायक नहीं माना और उसको बाहर फेंक दिया। देवेंद्र यादव को लगभग कई महीनों तक, 6 महीने तक यहाँ पर बंद रखा और अंत में सुप्रीम कोर्ट से उनको बेल मिली है। तो न्यायालयों में लड़ाई हम लोग लड़ते रहेंगे, व्यक्तिगत रूप से, संगठन की तरफ से और हमारी पार्टी की तरफ से भी। लेकिन हकीकत यह है कि जिस प्रकार से लोगों का चरित्र हनन करने की कोशिश की जाती है, एजेंसीज के माध्यम से लोगों का मनोबल तोड़ने की कोशिश की जाती है, राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों को दबाकर, धमकाकर, डराकर, सहमाकर उनको जो कमज़ोर करने की कोशिश है, वो पूरी तरह नाकाम रहेगी। अब इस बयान के क्या मायने हैं और सचिन पायलट के छत्तीसगढ़ दौरे के राजनीतिक क्या मायने हैं, इस पर हम हमारे जो सहयोगी हैं जुल्फिकार अली, उनसे बातचीत करते हैं और उनसे समझने की कोशिश करते हैं। जुल्फी जी, क्या मायने लग रहे हैं आपको कि सचिन पायलट का छत्तीसगढ़ आना और सबसे पहले केंद्रीय जेल में बंद कवासी लखमा के पास उनसे मुलाकात करने जाना, और ये पहली दफ़ा नहीं है, इससे पहले भी जब सचिन पायलट आया और उस समय देवेंद्र यादव जेल में बंद थे तो उनसे मिलने पहुँचे, क्या मैसेज देने की कोशिश लग रही है? मैसेज देने की जो सचिन पायलट की है वो ये है कि वो पार्टी के जो नेता हैं जो केंद्र सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं, जैसा कि कांग्रेस पार्टी बोलती रहती है कि केंद्र के आरोप लगाते हैं, तो अगर उनके ऊपर कोई आरोप लगाते हैं तो ईडी कार्रवाई करती है। तो यहाँ पे संदेश देने की ये कोशिश है कि केंद्रीय नेतृत्व उनके साथ खड़ा है और उन्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन इसके दूसरे भी राजनीतिक मायने हैं कि सचिन पायलट अगर छत्तीसगढ़ में आ रहे हैं और पार्टी के नेताओं से मिल रहे हैं तो पार्टी संगठन को मजबूत करने की कोशिश होगी। लेकिन यहाँ पर दो तरीके की चर्चा है, पार्टी संगठन कितना मजबूत होगा वो बात का विषय है। लेकिन जब वो यहाँ पे दौरे पर आए, उन्होंने मुलाकात की, जैसे आपने भी बताया कि देवेंद्र यादव से मुलाकात हुई थी उस समय, तो ये भी बताने की कोशिश की गई थी कि पार्टी के केंद्रीय नेताओं के साथ खड़ी है जिनके ऊपर ईडी आरोप लगाने की कोशिश जा रही है। हाँ, कि मतलब वो पार्टी के लिए लड़ रहे हैं, मतलब ये बताने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जिस तरीके का उनका दौरा होता है कि पिछले भी दौरे देखे सचिन पायलट के, भी वो आते हैं, सुबह आए, शाम को चले गए, और इस दौरे की भी बात करें तो ये भी बहुत छोटा सा दौरा है। या ऐसा नहीं है कि 2-3 दिन वो यहाँ पे रुक रहे हों। तो ऐसे में आए, जेल गए, जेल के बाद एक बैठक की, तो मतलब ये है कि औपचारिकता कर रहे हैं। जैसा कि आपने भी देखा कि जब भारतीय जनता पार्टी के और कांग्रेस के अगर महासचिव और प्रभारी की तुलना करें तो जो कांग्रेस के लीडर हैं उनकी औपचारिकता, खासकर जो है ना सचिन पायलट की जो यहाँ पे दौरा है वो औपचारिकता पूर्ण है। लेकिन कोशिश ये है, दिखाने की कोशिश है कार्यकर्ताओं को कि डरने की जरूरत नहीं है, अगर कि प्रदर्शन करते हो और अंदर चले जाओगे तो सचिन पायलट मिलने जरूर है, जो है वो मिलने जरूर है। अच्छा, एक चीज़ और है, मतलब एक तो और सचिन पायलट जो भी जेल में बंद है नेता, स्वाभाविक सी बात है कि पार्टी संगठन के नाते खड़ी भी रहती है, रहनी भी चाहिए क्योंकि मनोबल नेताओं का मिलता है। लेकिन हम देवेंद्र यादव के केस में अगर देखें कि जब तक वो जेल में बंद थे तो मिलने तो तमाम नेता समय समय पर जाते रहे, लेकिन जिस दिन छूटने वाले थे उस दिन कोई भी बड़ा नेता, बड़े नाम छत्तीसगढ़ रायपुर में होने के बावजूद वहाँ जेल में उनसे निकलते टाइम मिलने नहीं पहुँचे थे। तो ये भी एक जो आपसी कांग्रेस की जो मतलब इसका संदेश ये साफ है कि देवेंद्र यादव जेल में थे तो केंद्रीय नेतृत्व का, या कह लो राहुल गांधी की टीम का दबाव रहा हो कि जाओ मिलकर बताओ कि पार्टी उनके साथ खड़ी है। और जब वो नेता वहाँ पे पहुँचे और जब उसके समर्थक
चाहे वो उनके जो समर्थक हैं किसी भी माध्यम से इकट्ठे हुए हों, और उनकी जो भीड़ देखकर उनको जो बड़े नेता हैं, जो स्थापित नेता हैं, तो उन्हें इस बात का डर रहा होगा कि अगर हम यहाँ पे पहुँच गए तो हमारी लाइन छोटी ना हो जाए, कि हम देवेंद्र यादव के पीछे तो नहीं खड़े हो जाएंगे उनके वो संगठन में। हाँ। अच्छा, ये सब चीजें जो बीजेपी कांग्रेस में बेसिक जो हाँ। ये अंतर देखने को मिलता है। बीजेपी एकदम लाइन टू लाइन चलती है, उसको पता होता है कि कहाँ क्या किसको भेजना है, कहाँ क्या करना है, और कांग्रेस में नेता स्वतः डिसीजन ले लेते हैं, मुझे लगता है। बिल्कुल, मतलब जो अब देवेंद्र यादव आ रहे हैं तो खुद को तय करना है। यहाँ पे संगठन तय करता है कि भारतीय जनता पार्टी में कि अगर कोई भी व्यक्ति आ रहा है, जेल जाना है, तो ये व्यक्ति जाएंगे, इतनी भीड़ लेके जाएंगे ये। और इधर पर ये है कि जो केंद्र नेतृत्व, चाहे नेता प्रतिपक्ष हो, चाहे पीसीसी अध्यक्ष हो, वो खुद तय करेंगे या उनके लोग करेंगे। हो सकता है कि बहुत सारे नेताओं को उस दिन पता भी नहीं रहा होगा कि देवेंद्र यादव जेल से आज बाहर आने वाले हैं, क्योंकि ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है कि पूरा एक सिस्टम डेवलप किया जाए कि हर इन्फॉर्मेशन उनके नेताओं तक पहुंचे। एक चीज़ और है, मतलब अभी की जब सचिन पायलट की हम बात कर लें तो उन्होंने अपने बयान में, जैसा कि सुना, उन्होंने कहा कि हमको कोर्ट पर भरोसा है और कोर्ट से न्याय जरूर मिलेगा, लेकिन ये जो कोर्ट से न्याय मिलने के बीच में जो नेता सफ़र कर रहे हैं या फिर जो नेताओं पर आरोप लग रहा है, और खासकर आबकारी मामला जो जिसको लेकर चर्चा हो रही लगातार पिछले दिनों, इसी मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निवास पर भी ईडी की टीम पहुंची थी जांच की, और इसके अलावा 10 और लोगों के यहाँ भी जांच करने पहुंची, वहाँ से कई सारे इनपुट निकलकर ईडी को मिले होंगे, स्वाभाविक स्वतः आगे भी उस पर चर्चाएं होती रहेंगी। इस घोटाले को किस तरह से देखते हैं, थोड़ा सा संक्षिप्त में वो भी समझना चाहेंगे कि इस पूरा मामले में दर्शकों को पता चले कि वो घोटाला एक्चुअल में, हालांकि ज़्यादातर लोग को पता भी होगा, लेकिन जिनको नहीं पता है उनके लिए वो घोटाला किस तरह से है। वो घोटाला इस तरीके से है कि छत्तीसगढ़ में आबकारी मंत्री रहे हैं, छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की जब सरकार थी तो उस समय पे ये कहा गया कि जो सरकारी दुकानें थी उनमें जो शराब बेची गई, तो उसके होलोग्राम में नकली होलोग्राम लगाए गए, और ये कहा गया कि बैच नंबर की जो है कि बॉटल अगर मान लीजिए 5 बॉटल बेची जानी है तो 5 में से 3 बैच नंबर की हैं और 3 जो है इलीगल तरीके से नकली होलोग्राम की हैं। तो इसका एक सिंडिकेट था। वो सिंडिकेट में जैसे पूर्व मेयर हैं एजाज ढेबर, उनके भाई थे, अनिल टुटेजा का नाम आया, और इस तरीके से सिंडिकेट। अभी तो उसी मामले में माफ करेगा, झारखंड के भी 2 IAS अधिकारियों को लेकर EOW पूछताछ की अनुमति मांग रही है। तो शराब घोटाला कुल मिलाकर एक जो 2161 करोड़ का जो था उसमें, ईडी के अनुसार, इसमें जो सबसे बड़ी बात, मुख्य बात है, जब कवासी लखमा की गिरफ्तारी हुई, जिस मामले में आज जेल में बंद है आज की तारीख तक, और सचिन पायलट मिलने पहुंचे, राजनीतिक तारीख गर्म है, बार बार बीजेपी की ओर से कहा जाता है कि वो उनको सिर्फ, मतलब वो फंस गए, एक तरह से आदिवासी विधायक को फंसा दिया गया, मुख्य जो सरगना इस मामले का कोई और है, उन तक पहुंचेगी ईडी की। उसके बाद इन बयानबाजियों के बीच में ईडी की मुख्यमंत्री के निवास पर दबिश होती है। क्या लगता है इसका किसकी ओर निशाना साधने की कोशिश कर रही होगी बीजेपी? देखिए, सीधी सी बात है कि जो आक्रामक नेता हैं, और जैसा कि कांग्रेस बताती भी है कि उनके जो आक्रामक नेता हैं उन तक जो है ना ईडी पहुंचती है, और उनकी आक्रामकता को कम करने को लेकर। यहाँ पे भी अगर देखें कि जिस तरीके से कवासी लखमा की गिरफ्तारी हुई, तो स्वाभाविक सी बात है कि उस समय भी तत्कालीन जो मुख्यमंत्री थे भूपेश बघेल, तो आज तो वहाँ पे भी पहुँचेगी ना, क्योंकि तो उनको, हाँ, मुख्यमंत्री तो जानकारी उनको रही होगी जब हुआ है, तो पूरे सिंडिकेट में, क्योंकि जो कैबिनेट की बैठकें होनी है, जो निर्णय लिए जाने, वो तमाम निर्णय कहीं ना कहीं उनके माध्यम से होती है, उनकी नज़र में होती हो, तो रडार में उनका आना स्वाभाविक सी बात है। और घर पे जो ईडी गई तो वो दस्तावेज खंगालेगी, क्या मिलेंगे दस्तावेज, नहीं मिलेंगे, वो बात का विषय है। लेकिन राजनीतिक सरगर्मियाँ जो हैं भूपेश बघेल के घर में ईडी की कार्रवाई के बाद वो तेज हो गई, वो सीधे तौर से भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा मौका मिल गया कि अब पहले भी मौके, बहुत सारे मौके थे जिन पर आरोप लगा रहे थे, अब ईडी गई है, और जैसे नोट गिनने की मशीन गई, तो ये सब एक बहुत बड़ा नैरेटिव सेट करने के लिए होता है। जैसे आपने भी बताया कि कवासी लखमा का जो विषय आया, तो कवासी, बिल्कुल, इसमें कवासी लखमा वाले मामले में चरणदास महंत का ने भी कुछ कहा है। क्या कहा है, पहले उसको सुन लेते हैं। निश्चित रूप से मगर टूटे नहीं है, हम सबकी चिंता भी है, परिवार की चिंता भी है, मगर वो आदमी शासन की ओर से जो भी कष्ट मिल रहा है उसको बड़े दिलेरी के साथ वो झेल रहा है, और झेलने की उस पर ताकत है। हम लोग आए थे, हम लोग ज़रूर थोड़ा सा भावनात्मक रूप से दुख हुआ है, मगर बेचारा जो कुछ वहाँ सह रहा है, इस सरकार के जो प्रताड़ना है, चाहे केंद्रीय सरकार का हो चाहे राज्य सरकार का हो, उसको झेलने में कहीं कोई कोताही नहीं कर रहा है, बड़े शान से जी रहा है और सीना ताने बैठा हुआ है। इस बात की हम सबको खुशी है। चरणदास मान को आपने सुना, वो एक तरह से जुल्फी जी कह रहे थे कि
परिवार की भी हमें चिंता है, मतलब न सिर्फ कवासी लखमा की जिस भी मामले, परिवार के लोगों से भी संपर्क में, उनसे भी चर्चा है, उनकी भी चिंता है। इसको किस तरह से देखते हैं कि अब परिवार की भी बातें जो है नेता ये कहने लगे हैं कि भाई ठीक है, अगर नेता पार्टी के किसी काम की वजह से या पार्टी की वजह से टारगेट पे है तो उसके परिवार की भी चिंता कर रहे हैं। कार्यकर्ताओं में किस तरह से मैसेज जाएगा ऐसे बयानों के बाद? इसके देखिए दो मायने निकाले जा सकते हैं। एक तो सीधे तौर से कि वो कवासी लखमा के परिवार की भी बात कर रहे हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति अगर जेल में होगा तो उसका परिवार टूट रहा होगा, कहीं ना कहीं परेशानियां तो होंगी क्योंकि घर के मुखिया थे और कद्दावर नेता हैं। दूसरा मैसेज उनका देने का कि परिवार की वो अपने बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी का परिवार है। अगर कांग्रेस पार्टी के किसी एक परिवार पर अगर ईडी कार्रवाई कर रही है, ईओडब्ल्यू कार्रवाई कर रही है, तो अगर वो जेल में जा रहे हैं तो पार्टी उनके साथ खड़ी, क्योंकि पार्टी सीधे तौर से अगर देखें कांग्रेस पार्टी जितनी भी कार्रवाई हो रही है वो ये मान रही है कि द्वेषपूर्ण, दुर्भावनापूर्ण ये कार्रवाइयां की जा रही हैं। बयान भी आ रहे हैं, बयान भी आ रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बयान है जब उनके यहाँ छापे पड़े और उन्होंने सीडी कांड का जिक्र किया कि उसमें तो चार्ज भी स्टेबल नहीं कर पाए, हालांकि सीबीआई उसमें रिवीजन में गई है और इसके अलावा उन्होंने कुछ ऐसा मिला नहीं, सिर्फ दिखाने की कोशिश थी, यानी कि द्वेष साबित करने की कोशिश की जा रही है कांग्रेस की ओर से। बिल्कुल, राजनीतिक तौर से जनता के बीच में एक संदेश देने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के केंद्र की सरकार जो नैरेटिव कांग्रेस पार्टी के खिलाफ बन रहा था, लेकिन बीते दिनों अगर देखें तो पिछले 2-2.5 साल से कांग्रेस भी एक ये कह सकते हैं विक्टिम कार्ड जैसा कि केंद्र में ईडी आपके पास है, इनकम टैक्स आप है, डीआरआई आपके पास है, तो आप जो हमारे नेता हैं उन पर कार्रवाई करते हो। कांग्रेस भी कहती आती है कि कांग्रेस के नेताओं पर या विपक्ष के नेताओं पर ही कार्रवाई, तो यहाँ पे भी उसी नैरेटिव को बताने की जनता के बीच में इस बात की चर्चा होने लगे कि जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं वो सिर्फ कांग्रेस के नेताओं पे हो रही हैं, बीजेपी के नेता बिल्कुल पाक साफ हैं।